भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 28वां अध्याय, वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाना। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया। उस व्रत की पूजा करी। पूजा करने के पश्चात उन्हें पता नहीं था कि यह असुरों की वेला है द्वादशी के समय, और वह पूजा के बाद स्नान करने के लिए चले गए। और स्नान करने क्या गए, वरुण के एक सेवक जो कि एक असुर था, उसने नंद बाबा को उठा लिया और अपने स्वामी के पास ले गया। जब यह बात सुबह हुई फैली कि नंद बाबा अपने घर पर नहीं है, कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, तो हल्ला पिट गया कि नंद बाबा कहाँ है, ढूंढो। सभी परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। सभी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम, हमें तो तुम्हारा ही सहारा है, अब तुम अपने पिता को ढूंढो, कहाँ गए वो, उनको लेके आओ। श्री कृष्ण भगवान वह तो सब कुछ जानते ही थे कि क्या कैसे हुआ है, वह तो सर्व ज्ञाता है। तो अब वह वरुण लोक को ओर जाते हैं। वरुण देव उनके दर्शन करते हैं और अपना सौभाग्य मानते हैं कि प्रभु मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। मैं तो पता नहीं अब किस परम धाम को प्राप्त हो गया, बस आपके दर्शन मात्र से। वह उनकी बहुत बड़ी पूजा करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उनसे आने का कारण पूछते हैं। फिर श्री कृष्ण और बलराम कहते हैं कि हमारे आने का कारण यही है कि आप हमारे पिताजी को यहाँ ले आए हो। वरुण देव कहते हैं कि यह एक असुर है और यह अपनी बुद्धि के कारण, अपने स्वभाव के कारण और ना जानते हुए इस मूढ़ स्वभाव के कारण यह आपके पिताजी को यहाँ ले आया है। और हम जानते हैं कि आप अपने पिता से बहुत ही प्रेम करते हैं, तो इसे इसकी भूल समझकर इसे क्षमा कर दीजिए और हम पर कृपा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान उन पर कृपा ही करते हैं और उन्हें क्षमा कर देते हैं। फिर वह नंद बाबा को लेकर वापस आ जाते हैं, और जब नंद बाबा अपने भाई जाति वालों को सभी को बताते हैं कि क्या क्या हुआ, कहते हैं कि वहाँ का जो ऐश्वर्य था, वहाँ की जो चीज़ें थी, बड़ी ही सुंदर थी, बड़ा ही सुंदर था ऐश्वर्य। और वहाँ जितने भी देवता थे, वहाँ जो वरुण देव भी थे, वह सब मिलकर श्री कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहे थे। वह जब यह सब गोप सुनते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो गोप समझते हैं कि कहीं ये सच में श्री कृष्ण वह भगवान तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उन्हें अंश लगता था कि हाँ भगवान का अंश है। वह तो कहते हैं तो स्वयं भगवान ही है सच्चिदानंद। तो क्या यह भगवान हमें भी अपने परम धाम का दर्शन करवाएंगे, अपने मन में सोचते हैं ऐसा। और सबकी मन के जानने वाले तो वहीं पे ही है श्री कृष्ण, और वह उनके मन की बात जान जाते हैं और उन सोचते हैं कि यह तो मनुष्य योनि है एक, यह तो केवल एक पार्ट है उन सभी योनियों का, जिस जन्म मरण के फेर में मुक्त होने के लिए जो यह जन्म दिया जाता है। नहीं तो अपने कर्मों के हिसाब से कई ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के मुताबिक अच्छे अच्छे जन्म लेते हैं। कई बुरे कर्म करते हैं तो उन्हें छोटे छोटे जन्म लेने पड़ते हैं। कहीं कीड़ा बनना पड़ता है, कभी कोई जीव, तो कभी उड़ने वाला, तो कभी तैरने वाला। इस प्रकार भटकते 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 वह जीव इस मनुष्य योनि में पहुंचता है, और यही मुक्ति दिलाने का साधन है, क्योंकि इसमें ही हरि कृपा है। और ऊपर से कलयुग, कलयुग तो बहुत ही सहायक है इस मामले में कि श्री हरि नाम लेने मात्र से ही रीझ जाते हैं। तो इससे अच्छा समय तो है ही नहीं, और इससे अच्छा समय कि जब हम इस मनुष्य शरीर में हैं तो इससे मुक्त हो जाए। तो श्री कृष्ण भगवान ऐसा सोचते हैं कि यह तो एक योनि है, और अभी तो इन्हें पता नहीं, अब तो इनकी मुक्ति हो ही गई है, लेकिन कितने जन्मों से इन्हें भटकना पड़ रहा है। तो वह उन्हें सबसे पहले उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करवाते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि करते हैं। बड़े बड़े ऋषि सालों तक तपस्या करते करते उस चीज के दर्शन मात्र से तृप्त रहते हैं। उनको इतना समय लगता है, श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी माया से उन सबको उसके दर्शन होते हैं। फिर वह उनको दर्शन करवाते हैं उस जल का, जहाँ पर उन्होंने अक्रूर जी को अपने दर्शन दिए थे। उस जल में वह उनसे स्नान करवाते हैं, वह डुबकी लगाते हैं, बाहर आते हैं, और फिर श्री कृष्ण भगवान अपने परम धाम वैकुंठ लोक के उनको दर्शन करवाते हैं,
और वह सभी देखते हैं कि चारों वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और उनको बड़ा ही विस्मित होते हैं वह।